डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल मेहमान हैं, उनका नाम आप सभी जानते हैं। उनका नाम है एक्स मुस्लिम फातिमा। अगर वो आती हैं, सही मैंने उनको टाइम दिया है, तो वो जब आएंगी तो मैं उनको ऐड कर लूंगा। कुछ उनसे बातें करूंगा मैं इसी टॉपिक के ऊपर, और कुछ उनकी पर्सनल चीजें हैं जो मुझे उसमें बतानी है स्ट्रीम के अंदर। अगर आती हैं तो बताऊंगा। और आप सभी भाई बने रहें और स्ट्रीम को शेयर जरूर करें। उसके टॉपिक हमने रखा है, इस्लाम में पर्दे का हुक्म है या कोई ड्रामा है। लाउड एंड क्लियर, ओके जी, बहुत शुक्रिया। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ पर्दे के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा एक ये बता देता हूँ कि पर्दे का हमें मिलता क्या है सबूत इस्लाम के अंदर, कि हमें क्या बताया गया है कि मुल्ला मौलवी द्वारा, कि पर्दा एक फीमेल जो है मतलब लेडीज होती है मुस्लिमों में, उनके लिए उनकी इज्जत का बाइस होता है कि उनको अपने घर से निकलते टाइम उसको कवर करना चाहिए ताकि वो जो है सेफ और सिक्योर रह सके। ये हमें बता, लेकिन हम अगर कुरान और हदीसों के अंदर देखते हैं उसकी सच्चाई क्या है, उसकी मतलब उसको नाजिल होने का जो वक्त है वो क्या था और क्या रहा। तो दोस्तों शुरू करता हूं मैं आपके लिए, सभी के लिए। और सभी भाई कमेंट जरूर करें बारी बारी ताकि इसकी रीच बढ़े और लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, अगर आपके शेयर करने से भी। और एक हाइप का, यार मुझे बताया किसी भाई ने कि हाइप करने के लिए बोला करो, तो ठीक है भाई, जहां से भी हाइप वाइप होता हो तो ऐसा कर लेना। मुझे तो पता नहीं है क्या हो जुगाड़, तो आप अगर जानते हैं तो वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। चलिए मैं शुरू करता हूँ पर्दे के बारे में। इस्लाम में पर्दा, इस्लाम में पर्दा हिजाब आयत कुरान में सूरह अल अहजाब की, सूरह अल अहजाब 33 की 59 और सूरह अल नूर, सूरह अल नूर 24 की 31 में मुख्य रूप से उल्लेखित है। 622 और 632 ईस्वी का समय था। और दोस्तों पर्दे की आयत का समय और संदर्भ क्या है इस्लाम के अंदर। सूरह अल अहजाब की 33 की 59 आयत, ए नबी अपनी पत्नियों, बेटियों और मोमिनों की औरतों से कह दो कि वे अपनी चादरें चादरें अपने ऊपर डाल लिया करे, इससे उनके अस्तित्व की पहचान होगी और वे परेशान नहीं की जाएंगी। यह आयत मदीना में उस समय नाजिल हुई जब कुछ लोग मुस्लिम महिलाओं को तंग करते थे, खासकर रात के समय। इस आयत का उद्देश्य था कि मुस्लिम महिलाओं की पहचान हो और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। विद्वानों के अनुसार, मुल्ला मौलवियों के अनुसार, यह आयत हिजरी 5, 6, 627, 628 ईस्वी के आसपास नाजिल हुई। जी, सूरह अन नूर हम पढ़ते हैं, उसमें हमें क्या मिलता है दोस्तों। सूरह जो नूर है, सूरह अन-नूर आयत 31 है। और मोमिन औरतों से कह दो कि वे अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी सरमराहों की हिफाजत करें और अपने जीनत को न दिखाए सिवाय इसके जो खुद ब खुद जाहिर हो, और वो अपने दुपट्टों को अपनी छातियों पर डाल लिया करे। जी, बातें करूंगा इस बारे में भी, पहले मैं आपको ये जानकारी दे देता हूँ। यह आयत भी मदीना में नाजिल हुई हिजरी 5 के बाद। इसका उद्देश्य महिलाओं को सील और सादगी के साथ रहने की हिदायत देना था ताकि समाज में सम्मान और पवित्रता बनी रहे। किसके कहने पर आई आयत, यानी पर्दे का जो हुक्म है वो किसके कहने पर आया है, ये भी थोड़ा मैं बताना चाहूंगा। ये आयत अल्लाह की ओर से जिब्रील अलैहिस्सलाम के माध्यम से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। इन्हें किसी इंसान के कहने पर नहीं बल्कि सामाजिक परिस्थितियों और अल्लाह की हिदायत के तौर पर उतारा गया। तफसीर कुरान की व्याख्या के अनुसार कुछ घटनाएं जैसे मुस्लिम महिलाओं को तंग किया जाना और सामाजिक नैतिकता को बढ़ावा देना इन आयतों के नाजिल होने का कारण बनी। अच्छा दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कि इनको तंग किया जाता था और इनको सताया जाता था, तो तब ये आयत नाजिल हुई। और फिर अगर क्या अल्लाह को नहीं पता था कि भाई ये ऐसे ऐसे काम भी होंगे उनकी औरतों के साथ, तो क्यों ना मैं फिर पहले ही इस चीज की आयत उतार दी जाए। यानी कि नबी अगर पहले ही एक मेन्यू कार्ड लेके आते कि भाई इसमें हमारे मुसलमानों के लिए ये चीजें हैं और ये आपको फॉलो करनी पड़ेगी, ये अल्लाह का हुक्म है। लेकिन भाई साहब ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसे इस हिसाब से तो ये सब टाइम टू टाइम आई है, यानी कि अगर कोई भी परेशानी आई है
उसी हिसाब से नबी मोहम्मद ने ये आयतें कुरान के रूप में घड़ ली, और कि अब तुम्हें इस तरह से काम करना है, इस तरह से काम करना है। हर हर हालात के हिसाब से कुरान को नाजिल किया गया, यानी बताया गया कुरान नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे। इसके हाँ, इसका ऐतिहासिक क्या है दोस्तों, ये भी मैं थोड़ा पढ़ना चाहूंगा। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अरे यार, मदीना में उस समय का समाज विविध था, जिसमें यहूदी, ईसाई और मूर्ति पूजक शामिल थे। कुछ लोग मुस्लिम महिलाओं को तंग करते थे, खासकर रात में जब वे बाहर निकलती थी। इस आयत ने मुस्लिम महिलाओं को एक विशिष्ट पहचान दी, जिससे उनकी सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित हो। पर्दे की आयतें मदीना में हिजरी 5 से 6, 627, 628 ईस्वी के आसपास नाजिल हुई, और ये अल्लाह की ओर से थी, न कि किसी इंसान के कहने पर। इसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और समाज में नैतिकता को बढ़ावा देना था। अच्छा जी, ये है तफसीर कुरान की व्याख्या। मैं इसमें थोड़ा बयान करना चाहता हूँ, इस्लाम में पर्दे का हुक्म कैसे और कैसे क्या क्या मिलता है। सूरह अल अहजाब की ये मैं बता चुका हूँ, नूर का भी बता चुका हूँ। तफसीर जलालैन पढ़ना चाहेंगे। इस आयत में जीनत को जाहिर हो, ये विद्वानों ने आमतौर पर चेहरा और हाथों को समझा है, जो रोजमर्रा के कामों में दिख सकते हैं। हालांकि इसकी व्याख्या में विद्वानों के बीच मतभेद है, लेकिन क्या चेहरा और हाथ पूरी तरह ढकने चाहिए या नहीं। इस आयत का लक्षण समाज में सील, पवित्रता और नैतिकता को बढ़ावा देना था। यह पुरुषों और महिलाओं दोनों दोनों को निगाहें नीची रखने की हिदायत देती है, ताकि समाज में नैतिकता कम हो। संबंधित हदीस हैं पर्दे हदीसें पर्दे और नियमों और उनके कार्यक्रम को उनके स्पष्ट करती है। कुछ कुछ प्रमुख हदीसें निम्नलिखित हैं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है, जब सूरह अन-नूर की आयत नाजिल हुई तो मुस्लिम महिलाओं ने अपने कपड़ों से दुपट्टे बनाए और अपने सिर और छाती को ढक लिया। सही बुखारी किताब तफसीर। विवरण, इस हदीस से पता चलता है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पत्नियों और सहाबियात महिलाएं सहाबी ने इस आयत को नाजिल होने के तुरंत बाद हिजाब का पालन शुरू कर दिया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु और पर्दे का संदर्भ। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आपकी पत्नियों के पास लोग आते जाते हैं, इसलिए उनके लिए पर्दा करने का आदेश हो। इसके बाद सूरह अल अहजाब की आयत नाजिल हुई। अच्छे दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कि सूरह, ये जो तुम्हारी है यानी हदीस है, ये उमर साहब कह रहे हैं मोहम्मद साहब से कि आपकी पत्नियों के पास लोग आते जाते हैं। यार इसे कैसे, मतलब पत्नियों के पास क्यों आएंगे लोग, अगर वहां पे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये आया है मुल्ला मौलवियों के द्वारा कि उनकी जो औरतें पर्दे में रहा करती थी और ऐसी ऐसी मतलब कवर किया करती थी, तो फिर वहां पे आदमी क्यों आ रहे हैं औरतों के पास। चलो ये खैर हम आप लोग अंदाजा ज्यादा लगा सकते हैं। आदेश हो और उन्होंने खुद कहा कि वो बिना पर्दे के रहती थी, तो आप उन्हें पर्दे का हुक्म करो, ये उमर साहब ने कहा है। अच्छे, इसमें फिर हम आगे पढ़ते हैं। अस्मा बिन अबू बकर की हदीस। हजरत आसमा बिन अबू बकर ने बताया कि हम अपने चेहरों को पुरुष से छिपाते थे, और हज या उम्रा के दौरान एहराम में भी अपने सिर को ढकते थे। सुनन अबू दाऊद। यह हदीस दर्शाती है कि साहबियात हिजाब के सख्ती से पालन करती थी, और यह प्रथा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय में आम थी। नहीं आम थी भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि ये ऐसा हुआ था, वो जो हदीस है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औरतें बिना पर्दे के थी, जैसे कि उमर साहब ने कहा कि उनको आप पर्दे का हुक्म करो, क्योंकि उनके पास लोग आते जाते हैं। और एक बार उनकी बीवी जो थी, हाँ दूसरी बीवी है शायद, वो सौदा नाम की, और वो जो है लंबे कद की औरत थी, और वो जब लेटरिन पेशाब करने के लिए गई थी, तो उमर ने उसका पीछा किया था एक तरह से, और कहा था जब वो फारिग हो गई थी, यानी लेटरिन पेशाब कर ली थी उसने, तो उसने कहा था कि ए सौदा, मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ। तो जब सौदा ने गुस्से में आकर ये कहा था कि उमर तो हमारी जासूसी करता है, तो ये कह के वो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और कहा कि क्या तुमने उमर को हमारी जासूसी के लिए लगा रखा है। तो तब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगा कि भाई अब उमर नहीं मानने वाला है, तो मुझे ये कुछ करना पड़ेगा। तब जाके वो सूरत जो उतारी है, ये जो नूर मैंने बताया है, ये जो सूरत है, ये तब उतरी पर्दे की, कि जब उमर साहब ने अपनी हद पार कर दी। यानी इससे साबित होता है कि हजरत उमर एक ठरकी किस्म के इंसान थे, जो औरतों को छेड़ा करते थे। यही मिलता है इसका सबूत दोस्तों
तो फिर हम थोड़ा सा इसमें और मैं बताना चाहूंगा, लेकिन हमारे जो है मेहमान आने वाले हैं, एक्स मुस्लिम फातिमा जी, वो आ चुकी हैं। मैं उनसे पहले उनसे बातें करूंगा इसी टॉपिक पे, और फिर कुछ बातें रखूंगा आपसे शेयर करूंगा। तो अपनी बातें मैं बाद में रखूंगा क्योंकि इनके पास समय कम है, तो पहले इनसे बातें कर लेता हूँ। और स्वागत करता हूँ अपनी सिस्टर जो है हमारी एक्स मुस्लिम फातिमा, और मैं इनको ऐड कर लेता हूँ। दोस्तों सभी स्वागत करें जी। हाँ, जय हिंद जय भारत जी। फातिमा जी, स्वागत है आपका हमारे स्ट्रीम में, और आने का बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। शुक्रिया आपका बुलाने के लिए एहसान जी भाई। आपका भी बहुत और बहुत शुक्रिया जी। टॉपिक बहुत यानी औरतों के हुकूक के साथ है हाँ हाँ आज हाँ, आपका। यही बता सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। आप इस पर अपनी राय रखिए, मैं म्यूट कर लेता हूँ। आप बोलिए, फिर मैं हाँ, आपके बारे में बात करता हूँ। हाँ, क्या ओके। है ये इस्लाम में हिजाब, पहले तो अपना एक्स मुस्लिम का छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं बात करते हूँ कि हिजाब नहीं है। इस तरीके से हमारा स्ट्रीम करने का मतलब ये नहीं है कि हम लेडीज को बाहर आ जाओ खुल्लम खुल्ला जो चाहे बेहयाई का काम करने की परमिशन है, ऐसा नहीं है। अगर कोई हमारे भाई है तो जो गलत समझ रहे हैं तो पहले ये उनकी गलत फहमी दूर कर देते हम। जी 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 हमारा बिल्कुल। मतलब क्या है, कोई भी चीज एकदम हद से ज्यादा भी होना नुकसानदेह होता, उसको बिल्कुल फॉलो भी ना करना नुकसानदेह होता। तो हिजाब का पॉइंट ऑफ व्यू देखे तो ये नहीं है कि औरत जो है सो मेरे को हिजाब करना नहीं है, हम कैसे भी कपड़े खुले आम पहन के फिर सकते, हम कुछ भी कर सकते, नहीं, ये मतलब हमारा नहीं होता। और जिस तरीके से इस्लाम में पूरा हाथ मुंह सब बंद करके बाहर निकलना बोलते, ये भी गलत है। क्यों? हद से ज्यादा भी उसको कवर करना तो उसकी अपनी लाइफ के ऊपर असर पड़ता। तो मैं या इससे भी हम इत्तेफाक नहीं करते। मैं तो इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि औरत की जिंदगी आज़ादी उसका इख्तियार है, वो चाहे जिस तरीके से निकले या अपना आज़ादी जाहिर करे। तो इस्लाम क्या है, हिजाब के नाम पे उसकी आज़ादी को कैद करता है, निगाहों को। उसके बाद तो ऐसा बोलते हैं आंखों भी नजर नहीं आना, और बाज ऐसा बोलते हैं कि आवाज भी सुने नहीं आना। जेवरात पहन, कुरान की एक आयत है, तुम जेवर पहनो तो कदम को आहिस्ता रखो ताकि कोई दूसरी तुम्हारे पैरों की आवाज, घुंघरू की आवाज ना सुने। तुम इतना हद से ज्यादा तकलीफ पहुंचने पे ये औरतों की आजादी खत्म हो जाती, फिर वो घुटन भरी जिंदगी जीते। तो अब आज के दौर में देखेंगे हम, ये फैशन के बहुत पुराना नहीं है हिजाब का। हिजाब पहनते थे पहले, सिर्फ चादरें ही डालते थे अपन हिस्टोरिकल एविडेंस। ये आजकल का जो बुरखा नामी ड्रेस आया, ये हाल ही का है। नोज पीस, पैर ग्लव्स, ऐसा नहीं होता था। ये अभी अभी निकला सो फैशन है जो इंडिया पाकिस्तान के अडॉप्ट करे हुए है इस्लाम। उनके पास तो अरबों से ज्यादा पक्का और पुख्ता इस्लाम है। तो यहाँ पे वो करते, इस वो नहीं मानना बोलते। समझे ना आप लोग? हाँ? जी 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 हम्म। तो हम 20,000 जाना कितना बेस्ट है। तो कुछ आयतें हैं, देखिए मैं स्क्रीन आपको मिल गया होगा, शेयर करे मैं। मैं देखता हूँ, हाँ मिल गया। जी, ये आ गया जी। ये आ गए। ये हजरत उमर के एक वक्त क्या हुआ बोले तो, अब रसूल साफ दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ सही आ रहा है। हाँ, तो हिजाब इज्जत या मजबूरी। तो जी इज्जत के नाम पे औरतों को मजबूर किया जाता कि हिजाब जो है सो करना ही करना है। अ, अब तो कुछ एज का भी डिफरेंस नहीं रख रहे। अब एक नए हिजाब का ऐसा फैशन आया, एक 4 से 5 साल की बच्ची को भी
हिजाब के नाम पे स्कार्फ पहनाना शुरू कर रहे हैं उसको भी। जी। तो बड़े लोग अगर अपने आप को कवर करके निकले तो बुरी बात नहीं है, क्योंकि हम्म। ड्रेस उनका इख्तियार है। तुम जी। बाहर ही नहीं निकलना, तुम किसी को दिखना नहीं, तुम्हारे हाथ नहीं नजर आना, आवाज नजर नहीं आना, बोले तो ये बहुत ओवर हो जाता, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई जैसी हो जाती। हम्म। तो जब ये आया कैसा बोले तो उमर उमर जी। उमर साहब क्या करते हैं, उमर साहब को रसूल अल्लाह के वास्ते इन्हू बोलते, रसूल अल्लाह को बीवियों का इनको बहुत तकलीफ होती, जी। जी। इनको तकलीफ होने की वजह से इन्हू बोलते कि हमारे वो करो। तो रसूल अल्लाह पहले तो नहीं मानते, तो हम्म। नहीं मानते हैं इन्हू, अभी इतना जल्दी नहीं आता। तो उमर उनको क्या बोलते हैं कि तुम नहीं ऐसा नहीं सुनते ना, बोल के उन्होंने आइडिया करते कि जो हाजत के लिए पहले बाथरूम दूर रहते थे, हाजत हम्म। करीब नहीं थी, तो हजरत सौदा जो है सो जाते, तो जी। वहां पे सौदा को छेड़ने का एक सिलसिला करे, क्या करे, ओ सौदा मैंने तुझे पहचान लिया। तो इन्हों जी। खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी के हिसाब से रसूल की बीवी कुछ छेड़ दिए उन्हें, ओ सौदा पहचान हम्म। लिया। अब रसूल को हो गई परेशानी क्या करना बोल जी। के, तो बिल्कुल बिल्कुल। इन्हों क्या करे, अब सुन रहा नहीं भाई उमर, इन्हीं उमर सुन रही नहीं, अब उसको कैसा हाँ भी, हाँ। हाँ, ये लेके आना पड़ेगा, उमर को लेके आना पड़ेगा बोल के उन्होंने, जी। ठीक है भाई चलो जान दो बोल के, जब अपनी हम्म। बीवियों को हिजाब चादरें डाल लो, तो चादरें डाल लो बोल के एक ऐसा बीच अधर अधूरा है ये, कि यहाँ पे ये नहीं बता रहा कि चादरें डाल लो मतलब उसके अंदर चेहरा छुपाना है या चेहरा दिखाना है, ये बात कंफर्म नहीं होती। तो इसके अंदर झगड़े हैं, इसके अंदर दो अलग अलग बातें रखते, कोई बोलते कि दिखाना है, चेहरा जी। दिखाने में कोई हर्ज नहीं है, कोई बोलते जी। हैं नहीं चेहरा चेहरा भी छुपाना, यहाँ तक के आंख नजर नहीं आना और नाखून नाखून तक नजर नहीं आना बोल के ऐसा भी जी। बोलते, इतना टाइप हाँ। मारते। तो अब इसमें दो दो गिरोह के बीच में फंसी हुई औरतें जो घर में पैदा हो गई, उसको नोज पीस लगाना है, बाज अहले हदीस बोल के जो है वो लोग उतना टाइट नहीं मारते जी। हिजाब के लिए। तो हम्म। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे यही है कि कोई औरत अपने आप को इतना बंद गीठियों के साथ रखना पसंद नहीं करती, उनके ऊपर हद से ज्यादा जुल्म है कि इतर नहीं लगाना, आवाज नहीं जाना, नजर नहीं, नजरें। तो इसी के साथ पैरेलल जिस तरीके से औरतों को निगाहें नीचे रखने का हुक्म दिए, उसी तरह मर्दों को भी निगाहें तुम अपनी नीचे रखो बोल के छे, लेकिन उनकी निगाहें उठ जाती तो औरत को छुपा देते। कंडीशंस दोनों के ऊपर सेम है, अपनी निगाहें नीचे रखो। तो रसूल अल्लाह जब आए तो एक ऐसा बड़ा पैगंबर थे ये कि इनको जी। इस्लाम के बारे में पूरे चीज़ा वो करना था। तो जैसा जी। कि एक आयत है सूरह अहज़ाब की 33 कुछ ऐसा है आयत हाँ नंबर, हाँ हाँ, उसमें 33-33। बोलते, हाँ, तो उसमें बोलते हैं कि जाहलना, पहले की उन जाहल के तरह तुम लोग अपनी जिंदगी गुजारोगे नहीं, तुम लोग अपने चादरें डाल लो। तो एक ऐसी आयत नाजिल हुई जो पहले के लोगों को जाहिल बोल रहे थे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा पॉइंट के ऊपर बात रखूं, पहले के जी। लोग जाहिल क्यों हैं कि कुरान के हिसाब से, मुसलमानों के हिसाब से कुरान से पहले भी किताबें नाजिल हुई, तौरात, ज़बूर, इंजिल, जी। ये नाजिल हुई सो किताबें हैं। तो वो दौर को जाहिलाना दौर बोल रहे हैं क्या? अल्लाह
फ्रेश नाजिल 1400 साल पहले हुआ एक आयत को। इससे पहले अल्लाह के जहन में नहीं आई बात के औरतों को हिजाब कराना है, औरतों को बिल्कुल बिल्कुल। छुपाना है। रसूल अल्लाह के टाइम पे जहन में आया जब उमर बोले। हाँ जब उमर को इत्तेराज हुआ तो अल्लाह को भी याद आ गया कि अब मेरे को हिजाब के वास्ते आयत नाजिल करना है। पुराने दौर के देखेंगे आप तो किसी में भी ऐसा इस हिजाब इस तरीके का नहीं आता। ये नई अच्छा, पैदावार इसमें यहाँ ही हुई। इसके इसके ऊपर मैं एक बात कहूंगा कि जो जी उमर ने भी तब कहना शुरू किया जब उसकी खुद की बेटी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जा चुकी थी, हफ्सा नाम की। तो उसको ये हाँ महसूस हुआ कि जो इसकी और बीवियां हैं वो ऐबदारी करती हैं, तो मेरी बेटी को भी वही करना पड़ेगा, इसलिए उसने जोर दिया इन चीजों पे। जी हाँ, जो जोर दिया और अपनी बेटी भी वहीं पे जा रही सही है, लेकिन उन्होंने हाँ छेड़े किसको? सौदा को। हाँ बिल्कुल। दूसरे की बेटी को हाँ हाँ छेड़े उन्होंने इनको होश हाँ में लाने के लिए। जी अम, इस हिजाब ऐसा है जिसको आज के नए कन्वर्टेड मुसलमान जो इंडिया पाकिस्तान के हैं इतना ऐसा सीरियस ले लिए कि अरब भी इसको इतने तरीके से फॉलो नहीं करते होंगे जिस तरीके से यहाँ के लोग फॉलो करते। जी जी जी। ऐसा है। जी हमारे हम्म। साथ अरबी भाई भी है। जी अरबी भाई, वेलकम अरबी। जी कैसे हैं एहसन साहब और स्वागत है फातिमा भाई आपका। सिस्टर, काफी दिनों बाद आपसे मुलाकात बातचीत हो रही है। जी हाँ, जी ये जी हिजाब के बारे में इन्होंने बताया, बजाय इसके कि उम्र की एक नाजायज ख्वाहिश को पूरा करने के बजाय एक ऐसा माशरा बनाते कि जो जी। खवातीन को छेड़ते या तंग करते उनको निशानी इबरत बना दिया जाता, कुछ ऐसी सजाएं रख देते कि अगर कोई खातून को जी तंग जी। करेगा या जिस अच्छा, तरह हमारे अमेरिका सलीम भाई में। आ चुके हैं। जी सलीम सलीम भाई आ चुके हैं साहब भी आ हमारे। गए। जी जी, बोलिए अरबी भाई। जैसे हाँ मैं ही कहता कि उनकी ख्वाहिश पे कि उनकी बीवी जा रही है और वो बाहर बाहर उसको छेड़े जा रहे हैं, सौदा हमने तुमको देख लिया, सौदा हमने तुमने, वो चादर भी ओढ़ के जा रही है तो कह रहे हैं सौदा तुम्हें पहचान लिया। रात के टाइम हम्म। जा रही है तब उनको छेड़ रहा है वो शख्स। बजाय उमर, जी। चूंकि उमर से नबी जो थे वो डरते थे, खौफ खाते थे क्योंकि वो गुस्से वाला हम्म। आदमी था, तो इसलिए उन्होंने उसे कहा, उमर ने कहा मैं तीन ख्वाहिशें मेरी जो है हजरत उमर ने कहा पूरी हुई हैं, अल्लाह ताला ने जी। उसके कुरान में आयतें उतारी हैं, एक तो ये हिजाब की थी और दो और उनकी ख्वाहिशें थी जिसपे कुरान की हम्म। आयतें उतरी हैं, जो उनका वो बड़ा जी। उनको फख्र था इस बात पे। हम्म। तो ये इस तरह का माशरा है कि जैसे आप देखेंगे, कहते हैं जमाना जहालत, जमाना जहालत में तो खवातीन जो थी वो बिजनेस भी कर रही थी, वो क्या कहते हैं कबीले को लीड भी कर रही थी और वो देवियां भी थी, औरतों का जी इतना मकाम था। और जब इस्लाम आया तो बीबी आयशा फरमाती हैं कि इतना बुरी हशर मैंने औरतों का जमाने जहालत में भी नहीं देखा जितना अब हो रहा है। तो जी जी जी। वो इनका सारा गेम ही सर यही है, तो क्या कर सकते हैं। जी सलीम साहब हम्म। कुछ बोलेंगे आप इसमें? जी सलीम भाई बोलिए, स्वागत है आपका। हाँ। हेलो हेलो। सलीम जी। जी जी। अच्छा, क्या हाल है भाई? फातिमा, क्या हाल है? जी ठीक है, शुक्रिया। वेलकम। अब हम्म। आज थोड़ा ज्वाइन होंगे हसन भाई के साथ, बल्कि स्ट्रीम का पर्दा पर्दा नशी को जी। बेपर्दा कर देने के वास्ते कुछ पर्दे के आयता लेके आए। वाह वाह। अच्छा अच्छा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, आज हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ फातिमा जी, आप चूंकि आप काम से इस टाइम बैठे हो, वो कुछ कर ही नहीं रहे, है ना? क्या नहीं जब समझे सलीम भाई मैं। लाइव वगैरह स्ट्रीम वगैरह नहीं कर पा रहे ना? हाँ, जरा थोड़ा नहीं कर पा रही हूँ, जरा रेगुलर पहले के जैसा मुश्किल हो रही सलीम भाई थोड़ा। तो मैं समझ रहा हूँ गुरु, वो कोई बात नहीं। एक तो तुम्हारी तबीयत खराब है, इलाज चल रहा है, तो इलाज अब ठीक चल रहा है वैसे? हाँ जी, चल रहा, ठीक चल रहा। अच्छा, मैं अपने जो हमारे सुनने वाले दोस्त हैं, एहसान ओपन माइंड चैनल के जो व्यूअर्स हैं, जो मुझे चाहने वाले दोस्त हैं, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है